बजट 2026 की घोषणा हो चुकी है और हर साल की तरह इस बार भी देश के करोड़ों लोगों की नज़र सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोटली खोल दी है और इस बार के बजट में आम आदमी की रसोई से लेकर उसकी सेहत और सफ़र तक हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ खास है। सबसे बड़ी राहत की खबर आई है सीएनजी और बायोगैस को लेकर। अगर आप सीएनजी गाड़ी चलाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सीएनजी और बायोगैस को सस्ता करने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब दफ्तर जाने का खर्च कम होगा और महीने के बजट में ईंधन की जो बड़ी चपत लगती थी उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन बात सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं है। सरकार ने आपकी लाइफस्टाइल को भी ध्यान में रखा है। अगर आप नए जूते खरीदने की सोच रहे थे या घर के लिए माइक्रोवेव और ओवन लेने का मन बना रहे थे तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि अब ये सामान सस्ते होने वाले हैं। माइक्रोवेव के कुछ पार्ट्स और जूते पर लगा टैक्स कम होने वाला है। इनकी कीमतें अब कम होने के आसार ज़्यादा हैं, यानी इस बार की शॉपिंग आपकी जेब पर ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी। इस बार का बजट सबसे संवेदनशील और सबसे ज़रूरी हिस्सा रहा है हेल्थ केयर। कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से लड़ रहे परिवारों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। कैंसर की 17 दवाओं को सस्ता करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 7 ऐसी रेयर डिजीज़ हैं जो मिडिल क्लास परिवारों को कर्ज में डुबो देती हैं। उनकी दवाएं भी अब कम कीमत पर मिलेंगी। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ दवाएं सस्ती हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ बीड़ी को भी सस्ता कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में भी कटौती की गई है। इसका असर ये होगा कि अस्पतालों में इलाज की कुल लागत कम हो सकती है। दवाओं के आयात यानी इंपोर्ट पर ड्यूटी घटने से विदेशी दवाएं भी अब भारतीय बाजारों में किफ़ायती दामों पर उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का ये कदम वाकई लाखों लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है। अब बात करते हैं उस सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी वो चीज़ें जो अब आपकी जेब ढीली करेंगी। जहां एक तरफ रोजमर्रा की चीज़ों में राहत दी गई है, वहीं कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। अगर आप शराब के शौकीन हैं तो ये बजट आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब शराब महंगी होने वाली है। इसके अलावा कोयला और स्क्रैप की कीमतों में भी उछाल आएगा, जिसका असर आने वाले समय में स्टील और बिजली की कीमतों पर देखा जा सकता है। वहीं खनिजों यानी मिनरल्स पर भी टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है। जो लोग विदेश घूमने के शौकीन हैं या जिनका काम विदेशों से जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये बजट में मिक्स सिग्नल है। विदेशी यात्रा और हवाई जहाज के कल पुर्जे सस्ते किए गए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के टिकटों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही विदेश में पढ़ाई करना अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा, जो उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो डॉलर और यूरो की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। एक और बड़ी राहत उन लोगों के लिए भी है जो निजी इस्तेमाल के लिए विदेशों से सामान मंगाते हैं। ऐसे सामानों पर लगने वाली ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यानी अगर आप विदेश से कोई गैजेट या पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें मंगवा रहे हैं तो अब आपको टैक्स आधा देना होगा। कुल मिलाकर देखें तो बजट 2026 में सरकार ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। एक तरफ जहां कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां और मिडिल क्लास की मूवमेंट को सस्ता किया गया है, वहीं लग्जरी और नशीले पदार्थों पर लगाम कसी गई है। सवाल ये है कि क्या ये रियायतें ज़मीनी स्तर पर आम आदमी को महंगाई से असल मायने में बचा पाएंगी, या फिर एक तरफ से मिली राहत दूसरी तरफ से होने वाले खर्चे में दबकर रह जाएंगी।